पाप मोचनी एकादशी की के व्रत का महात्म्य। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। भगवान की हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है कि वर्ष भर में जो भी गलती हुई हो, जो भी चूक हुआ हो, उसको पाप मोचक एकादशी के माध्यम से हमें पवित्र करके नए संवत्सर में नवीन उत्साह के साथ प्रविष्ट कराने के लिए इस व्रत का प्रतिपादन हमारे कल्याणार्थ किया गया है। आइए इस व्रत का लाभ उठाएं और उसके लिए जानें कि इसका क्या महात्म्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। यह आख्यान भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। शिव के द्वारा पराजित हुए कामदेव को अपना बदला चुकाने का अवसर मिल गया। उसने सोचा कि चलो शिव से तो न जीत सका, पर शिव भक्त को जीत लूं, उसके व्रत को तोड़कर मैं कुछ संतुष्ट होऊंगा। अतः वह कामदेव, जिसे मुझे देव कहने में भी असमंजस होता है, अप्सरा का साथ देकर मुनि को पीड़ित करने लगा। मुनि मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनसे लिपट गई। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब मुनि का संपूर्ण तपस्या का फल नष्ट हो गया, तब मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, अभी तो सायंकालीन संध्या के बाद ही तो तुम आई हो, अब इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? जब तक सवेरे की संध्या का समय न हो जाए तब तक तो मेरे पास ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या का लोप हो चुका है, बीते हुए समय का तनिक विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उनको 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उसे अपने तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। सोचिए कि 7 वाक्य बात कर लेने से या 7 कदम साथ चल लेने मात्र सहित सत्पुरुषों से मैत्री हो जाती है। मैं तो आपके साथ इतने वर्ष व्यतीत कर चुकी हूँ, अतः मेरे स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मैं क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है।
जिसके ग्लानि से मैं तुम्हें श्राप दे बैठा। परंतु सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारा पिशाचत्व दूर होगा। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष के में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। एक ही व्रत दोनों लोगों को बताया गया। यह है कि गुरु से सुनने के बाद वो ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। इसलिए बेटा अपने तो जानता था जिस कारण से उन्होंने उस अप्सरा को बताया था उस व्रत को करने को, परंतु स्वयं सीधे उसको न करके अपने पिता रूपी गुरु से उस व्रत को करने का आज्ञा प्राप्त किया। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। सारी तपस्या का फल लौट आया। यह बहुत बड़ा आश्वासन है भटके हुए लोगों को। आइए इस पल का लाभ उठा लें। जो भूल हुई हो उसको सुधार लें और अपनी तपस्या को पुनः भर लें। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस व्रत का उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से भी हजारों गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान एवं विभिन्न प्रकार के महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय।